हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है महामोर जातक। बोधिसत्व कभी एक सुनहरा मोर था जो अपने झुंड का नेता था। एक दिन पानी के एक कुंड में अपना प्रतिबिंब देखकर उसने सोचा कि वह सभी मोरों में सबसे सुंदर है और उसे एहसास हुआ कि अगर वह मानव क्षेत्र में रहा वो किसी दिन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए उस रात बिना किसी को बताए वो हिमालय की ओर भाग गया और एक दूर गुफा में बस गया जहाँ नीचे या ऊपर से चढ़ना असंभव था। हर सुबह सूर्योदय के समय और फिर सूर्यास्त के समय बोधिसत्व एक पहाड़ी के चोटी पर बैठते थे और सूर्य की पूजा में दो सुरक्षा मंत्र पढ़ते थे। एक शिकारी ने एक बार बोधिसत्व को वहां बैठा देखा और अपने मृत्युशैया पर अपने बेटे को इसके बारे में बताया। वह अगर राजा को कभी सुनहरा मोर चाहिए हो तो बता दे। शिकारी की मृत्यु के कुछ समय बाद मुख्य रानी ने सपना देखा कि वो एक सुनहरे मोर को उपदेश देते हुए सुन रही थी और जब वो जागी तो वो वास्तविक जीवन में ऐसा करने की इच्छा रखती थी, ये जानते हुए कि अगर वो राजा को अपने सपने के बारे में बता देगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने गर्भवती होने का नाटक किया और उसे बताया कि ये उसकी एक लालसा थी और अगर इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। जब राजा के पुरोहितों ने उसे आश्वस्त किया कि ऐसे जीव मौजूद हैं, तो उसने पूरे राज्य से सभी शिकारियों को इकट्ठा किया और पूछा कि क्या उनमें से किसी को भी सुनहरे मोर के बारे में पता है। केवल उस व्यक्ति ने उत्तर दिया जिसे उसके मृत पिता ने बताया था और राजा ने उसे पैसे दिए और उसे पकड़ने के लिए भेजा। शिकारी ने अपने पिता के निर्देश का पालन किया और बोधिसत्व को पाया। दिन व दिन शिकारी ने पहाड़ी के चोटी पर जाल बिछाए, लेकिन बोधिसत्व उनके दैनिक मंत्रों से सुरक्षित था और जब वह एक पैर रखता था तब भी वो बंद नहीं होता था। शिकारी बोधिसत्व को पकड़े बिना ही मर गया और फिर रानी अपनी इच्छा पूरी ना होने के दुख से मर गई। बोधिसत्व से नाराज होकर राजा ने एक स्वर्ण पट्टिका पर एक शिलालेख लिख दिया जिसमें लोगों को बताया गया कि हिमालय की चौथी श्रेणी में एक जादुई सुनहरा मोर रहता है और इसे खाने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा जवान और अमर रहेगा। अगले राजा ने पट्टिका पढ़ी। अमरता की चाहत में उसने एक शिकारी को जंगल में भेजा, लेकिन सुनहरा मोर की खोज उसके और अगले 4 राजाओं के लिए सामान्य रूप से निरर्थक साबित हुई। 7 साल बाद 7वें राजा द्वारा भेजे गए शिकारी को आश्चर्य हुआ कि उसे सफलता क्यों नहीं मिली। इसीलिए उसने पूरे दिन बोधिसत्व को देखा और देखा कि वो दिन और सुबह की प्रार्थना करता है। और जब शिकारी को पता चला कि ये जाल को रोकने वाली जबरदस्त पवित्रता है तो उसने एक नई योजना बनाई। उसने एक मोरनी को पकड़ा और उसे ताली बजाने पर नाचना और उंगलियां चटकाने पर चिल्लाना सिखाया और वह उसे सुबह सुबह पहाड़ी की चोटी पर ले गया। जब बोधिसत्व आया तो शिकारी ने अपनी उंगलियां चटकाई। मोरनी का गाना सुनकर बोधिसत्व 7000 वर्षों में पहली बार काम वासना से ग्रसित हुआ। अपने मंत्र पढ़ने के बजाय वो मादा को खोजने चला गया और जाल में फंस गया। शिकारी को तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने बोधिसत्व को मुक्त करने का फैसला किया। बोधिसत्व को डराने के लिए, क्योंकि वो भागने की कोशिश करते समय अपने पैर या पंख को तोड़ सकता था, शिकारी ने दूर से ही जाल को तीर से काटने का फैसला किया। जैसे ही शिकारी ने अपना धनुष खींचा, बोधिसत्व ने उसे पेड़ों में देखा और राजा के पास जीवित ले जाने की विनती की। शिकारी ने समझाया कि वो वास्तव में क्या कर रहा था और फिर दोनों ने सद्गुणों की प्रकृति पर इतनी गहराई से चर्चा की कि शिकारी एक निजी बुद्ध बन गया। अपने घर में बंद पक्षियों के बारे में चिंतित शिकारी ने सत्य का एक कार्य बोला और न केवल उसके सैकड़ों पक्षी मुक्त हो गए बल्कि पूरे भारत में हर बंदी प्राणी भी मुक्त हो गया। शिकारी फिर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए नंदमुला गुफा में चला गया और बोधिसत्व अपनी उसी घर में रहा। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के एक शिष्य
ने एक स्त्री के प्रति वासना शुरू कर दिया और बुद्ध ने उसे ये कहानी सुनाई कि कैसे वो खुद अतीत में इस समस्या से पीड़ित था, लेकिन इस पर काबू पाने में सक्षम था। कहानी सुनने के बाद शिष्य एक अरहंत बन गया। बुद्ध ने अपने अलावा किसी अन्य पिछले जन्म की पहचान नहीं की। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।